इंसान अपनी फैमिली को बहुत चाहता है और इस फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो चाहे गलतियां हो या फिर गुनाह। बट इन गलती और गुनाहों को छुपाते छुपाते कब उसकी फैमिली टूट जाती है उसको ये पता ही नहीं चलता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा सीरीज का रिव्यू जिसका नाम है टब्बर। टब्बर एक इंडियन फैमिली ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसको 15 अक्टूबर 2021 को सोनी लिव पे रिलीज किया गया था। अगर टब्बर की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये स्टोरी है एक सिंपल पंजाबी फैमिली के बारे में। एक सिंपल पंजाबी फैमिली जिसमें 2 बेटे हैं और माँ बाप हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और एक दिन वो वैकेशन के लिए अपने घर आता है और उसी दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जो इस फैमिली के लिए सब कुछ बदल के रख देता है। और आगे ये फैमिली उस हादसे को छुपाने के लिए कई सारे गुनाह करती हैं और कई सारी ऐसी चीजें करती हैं जो काफी इमोरल है। आगे स्टोरी यही है कि क्या ये फैमिली अपनी ये गलती छुपाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और क्या पुलिस उनको पकड़ पाएगी या नहीं, और ये करने के बीच में उनकी ये जो फैमिली है उस पे इस चीज का क्या असर पड़ता है, ये इस सीरीज की मेन स्टोरी लाइन है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस सीरीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। अगर नेगेटिव चीजों की बात करें तो जो चीज इस सीरीज की सबसे ज्यादा नेगेटिव लगती है वो है इस सीरीज की सिंपलिस्टिक अप्रोच। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सीरीज काफी थ्रिलिंग है बट बीच में कई ऐसे मूवमेंट भी है जिसमें इसकी जो टोन है वो काफी सिंपलिस्टिक है। कई सारे ऐसे मूवमेंट है, कई सारे ऐसे हादसे हैं वो काफी सिंपल वे में, नॉन ड्रामेटिक और नॉन फिल्मी वे में दिखाए हैं। और बीच बीच में कई सारे ऐसे सीन भी हैं जो सीरीज को काफी अननेसेसरी लगते हैं और जो सीरीज का ओवरऑल पेस है उसको काफी स्लो कर देते हैं। जो अगर ये अननेसेसरी सीन नहीं होते तो शायद सीरीज परफेक्ट भी बन सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। इजी एस्केप। इस सीरीज में जो मेन फैमिली है वो कई सारी खराब चीजें कर रही हैं, कई सारे गुनाह कर रही हैं, कई सारे क्राइम कर रही हैं। बट जो इस सीरीज में दिखाया गया है कि जो क्राइम होते हैं उससे वो काफी इजीली बच जाते हैं। मतलब कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी सेंस नहीं बनती, कई सारे ऐसे मर्डर है जो ऑफ स्क्रीन ही हो जाते हैं। मतलब उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने इसको छुपाने के लिए क्या किया वो हमें पता नहीं चलता, जो इस सीरीज को थोड़ा सा अधूरा बना देता है क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो पुलिस से काफी इजीली बच जाते हैं। और अगर इस लूप होल की बात करें तो इस सीरीज में कई सारे लूप होल हैं जिसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो इस सीरीज का मजा थोड़ा सा बिगाड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो कैरेक्टर है उसका मर्डर हो जाता है बट पुलिस को ऐसे दिखाया गया है कि उसने सुसाइड किया था, बट इस जो कैरेक्टर है उसने ये कवर अप करने के लिए क्या किया वो इस सीरीज में जो एपिसोड है उसमें शो नहीं करते। ये सारी चीज ऑफ स्क्रीन ही हो जाती है जो थोड़ा सा सेंसलेस और इलॉजिकल लगता है। अगर इस सीरीज की पॉजिटिव चीजों की बात करें तो स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया है। ये जो फैमिली है उसकी स्टोरी को स्क्रीन प्ले में जिस तरह से 8 एपिसोड में बांटा गया है वो काफी क्लेवर है और इस 8 एपिसोड में जो थ्रिलर की फीलिंग आती है वो काफी सेटिस्फाइंग है जिसको काफी अच्छी तरह डिजाइन किया गया है। हालांकि इस सीरीज में बीच बीच में कई सारे बोरिंग सीन्स भी हैं बट अगर उसको कंसीडर ना करें तो ये सीरीज ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और इसमें जो फरीद के जो कोट है उसका यूज किया गया है वो इस सीरीज में 4 चांद लगा देते हैं। एंड स्पेशल मेंशन करें तो इस सीरीज में जो काफी अंडररेटेड सॉन्ग है वो भी काफी अच्छे हैं। जो तुरिया तुरिया सॉन्ग है जो इस सीरीज की जो ओवरऑल टोन है उसके साथ मैच होते हैं वो काफी बढ़िया है। तो इस सीरीज की जो स्टोरी है वो आपको दृश्यम मूवी से काफी सिमिलर लगेगी क्योंकि उस मूवी में भी जो एक बंदा था वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस सीरीज में भी एक बंदा अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सीरीज में उस गलती को छुपाने के लिए जो मेन कैरेक्टर है वो और ज्यादा क्राइम करता है। मतलब जो स्टोरी जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उससे ज्यादा कई सारी कॉम्प्लिकेटेड ये सीरीज में हो जाती है
और कई सारे लोगों का खून उनके हाथों चढ़ जाता है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट और टर्न हैं और कुछ शॉकिंग मोमेंट्स भी हैं। कास्टिंग एंड एक्टिंग, अगर इस सीरीज की कास्टिंग की बात करें तो मुकेश छाबड़ा जिन्होंने इस सीरीज में कास्टिंग की है वो काफी परफेक्ट है, क्योंकि इवन छोटे से लेके बड़े कैरेक्टर तक जो एक्टर इन्होंने इस सीरीज में डाले हैं वो अपने रोल को काफी अच्छी तरह निभाते हैं। मतलब इन कैरेक्टर्स को देख के ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर जैसे इसी बैकग्राउंड का हिस्सा हो, ऐसा लगता है। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो पवन मल्होत्रा जो इस सीरीज में ओमकार सिंह का रोल प्ले करते हैं, पवन मल्होत्रा जिनको हम यूजुअली सपोर्टिंग कास्ट में देखते हैं, उनकी एक्टिंग काफी ब्रिलियंट है। मतलब वो इस सीरीज में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी सीरीज है वो उनकी कैरेक्टर के कंधों पे चलती है। उसमें पवन मल्होत्रा ने काफी बढ़िया काम किया है, जिस वे में वो अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, जो अपने कैरेक्टर की जो लेयर्स है वो दिखाते हैं। स्पेशली कई सारे ऐसे मोमेंट है जिसमें वो मैडनेस के मोमेंट है, उसमें उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया है और इस सीरीज को देखने के बाद आप पवन मल्होत्रा के एक फैन बन जाएंगे। स्पेशली जो ओमकार सिंह का कैरेक्टर है, उनकी एक हीरो से एक विलन बनने तक की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट की भी याद दिला देगी। सुप्रिया पाठक जो इस सीरीज में जो फैमिली है उसमें मां का रोल प्ले करती है, उनकी एक्टिंग काफी ब्रिलियंट है। मतलब अगर पवन मल्होत्रा के बाद किसी एक्टर की एक्टिंग काफी अच्छी है तो वो है सुप्रिया पाठक। मतलब अपने एक इवन जो स्टीरियोटिपिकल माँ है उसके कैरेक्टर में भी जो परफॉर्मेंस सुप्रिया पाठक देती हैं वो काफी लाजवाब है। स्पेशली जो कई सारे ऐसे मोमेंट है बीच में जिसमें उनकी जो मैडनेस है, उनके जो इमोशनल सीन है, उसको सुप्रिया पाठक जिस वे में पोर्ट्रे करती हैं, जो इमोशन अपने कैरेक्टर में लाती हैं वो लाजवाब है। और कई सारे ऐसे मोमेंट भी हैं जिसमें सुप्रिया पाठक और पवन मल्होत्रा इन दोनों का कैरेक्टर है, बट जो सुप्रिया पाठक है वो सीन स्टीलर बन जाती है। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पवन मल्होत्रा को ओवरशैडो कर देती है, जो काफी अच्छी बात है। और जो इस सीरीज में पवन मल्होत्रा और सुप्रिया पाठक के बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफी लाजवाब है। आपको ये दोनों सच में एक कपल की तरह लगते हैं। अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो गगन अरोरा एंड साहिल मेहता जो फैमिली का एक बड़ा भाई और छोटा भाई है उसके रोल प्ले करते हैं, उनमें वो काफी कन्विंसिंग है। मतलब जो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच जो एक राइवलरी होती है उसको पोर्ट्रे करने में ये दोनों काफी अच्छा काम करते हैं। और जो इन दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो भी काफी अच्छे हैं, जिनको काफी अच्छी तरह लिखा गया है। और ये जो फैमिली है उसके कई सारे सीक्रेट हैं जो हमें सीरीज में आगे पता चलते हैं, वो काफी लाजवाब है। रणवीर शौरी जो इस सीरीज में विलन का रोल प्ले करते हैं, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में कई सारी चीजें होती हैं वो उनके कैरेक्टर की वजह से होती हैं। हालांकि इनके कैरेक्टर से जो शिकायत है वो सिर्फ यही है कि जो उनका कैरेक्टर है वो सीरीज में इतना है नहीं। मतलब रणवीर शौरी काफी कैपेबल एक्टर है, जो आपको इस सीरीज के एक सीन से ही पता चल जाता है जिसमें उनके जरा भी डायलॉग नहीं है, बट इस सीन में भी वो जिस तरीके से अपनी एक्टिंग दिखाते हैं वो काफी बढ़िया है। अगर उनके कैरेक्टर को इस सीरीज में और ज्यादा दिखाया होता तो और ज्यादा मजा आता। स्पेशल मेंशन परमवीर सिंह चीमा जो इस सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, जो केस से पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं। उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है और इस सीरीज को एक सपोर्ट देते हैं जो काफी बढ़िया है। ये सीरीज एक धागे की तरह है जिसमें कई सारे ट्विस्ट आते हैं, जिससे ये धागा है उसमें गांठें बन जाती है। और जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं वैसे हमें इस फैमिली के बारे में कई सारे सीक्रेट पता चलते हैं, जिसमें जो ये उलझा हुआ धागा है वो और ज्यादा सुलझ जाता है, जो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। और इस सीरीज में जो फ्लैशबैक वाले सीन है वो भी काफी बढ़िया है। मतलब ये फ्लैशबैक वाले सीन काफी छोटे काफी शॉर्ट है, बट जो कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी समझाने में हमें काफी मदद करते हैं। बट ये जो फ्लैशबैक वाले सीन है वो जो मेन स्टोरी लाइन है उसका हिस्सा नहीं बनते, जो काफी क्लेवरली दिखाया गया है। पर फिर भी ये सारे सीन्स इस सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट है। एंडिंग, इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है फैमिली के साथ। इस सीरीज का जो टाइटल है उसी का नाम है टब्बर फैमिली मैटर्स। बट इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो चीजें होती हैं
उससे जो आप स्टार्टिंग में इस फैमिली से काफी ज्यादा सिंपथाइज करते हैं वो सिंपथी एंड में गायब हो जाती है। मतलब ये जो स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी है उसमें कई सारी चीजें बदल जाती हैं, कई सारी फैमिली सीक्रेट्स पता चलते हैं, कई सारे ट्विस्ट आते हैं, कई सारे टर्न आते हैं, कई सारे कैरेक्टर बदल जाते हैं और एंड में जो एंडिंग है वो काफी डार्क है। मतलब जो इस सीरीज का जो एक टैगलाइन है कि फैमिली मैटर्स, वो ही इस एंडिंग में बदल जाता है और आप इस एंडिंग से काफी शॉक हो जाएंगे क्योंकि एंडिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो कई सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसके साथ आप जरा भी एग्री नहीं करते। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में स्टार्टिंग में जो हीरो होता है वो विलन बन जाता है और जो विलन होता है वो हीरो बन जाता है। और इस सीरीज की एंडिंग काफी मेमोरेबल है जो इस सीरीज को देखने के कई टाइम बाद भी आपके साथ रह जाएगी। एंड फाइनली आई विल गिव टब्बर सीरीज 4 stars out of 5।